व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो जैसा कि आप बिटकॉइन का प्राइस एक्शन देख सकते हैं लास्ट अपडेट वीडियो में, जो मैंने आपको लिक्विडिटी वाला जोन बताया था, कल क्या हुआ, बिटकॉइन इसी लेवल पे कंसोलिडेट करने के बाद, काफी देर तक कंसोलिडेट करने के बाद, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 आवर्स की 4 कैंडल्स क्लोज करी इसने इस जोन के अंदर। उसके बाद जब इस जोन का ब्रेकडाउन हुआ तो बिटकॉइन बिना किसी रुकावट के बहुत ज्यादा हमको फॉल होता हुआ देखने को मिला। जो भी इसने मूव दिया था इतने दिन से, जो हम यहाँ पे जो अपन ने लॉन्ग करा था, वो सारा मूव एक ही बार में इसने कवर कर लिया और इतनी बड़ी सेलिंग हमको कल बिटकॉइन में देखने को मिली, बहुत ज्यादा बड़ी सेलिंग। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ इतनी बड़ी सेलिंग के बाद बिटकॉइन क्या यहाँ पे रुकेगा, क्या इस लेवल से वापस हमको सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर ये इस लेवल का भी ब्रेक डाउन करके सीधा 80-85 के तक जाता हुआ देखने को मिलेगा, और क्या रह सकते हैं हमारे बिटकॉइन के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग के ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेड लेवल्स, वो सब चीजों के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ आज की इस अपडेट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो इस लेवल से फॉल होने के पीछे मेरे को लगता है एक सिंपल सा लॉजिक था। लास्ट अपडेट वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि 100K के ऊपर लिक्विडिटी प्रेजेंट है, और वो लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुका है जो यहाँ पे सेलर्स थे उनकी। एग्जैक्टली जैसा कि आप देख सकते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करी इसने, और यहाँ से ये हमको फॉल होता हुआ देखने को मिला इस जोन से। तो ये लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुका था सेलर्स की, और यहाँ पे बहुत सारे रैंडम बायर्स आए होंगे, रिटेलर्स, जैसा कि आप जानते हो। ये जो इतना बड़ा बुलिश मूव हुआ था, के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग इसने क्रिएट करी, बायर्स को इनवाइट कर रहा था, यहाँ पे गिर नहीं रहा था, बायर्स को इनवाइट कर रहा था, हर पुल बैक पे बायर्स को इनवाइट कर रहा था, हर पुल बैक पे बायर्स को इनवाइट कर रहा था। तकरीबन आधे दिन तक इसने सिर्फ बायर्स को इन्वाइट करा इस जोन पे, और मैंने इस जोन पे कोई ट्रेड नहीं लिया बेसिकली। जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तब मैं कंफर्म हो गया था कि यहाँ से ये फॉल होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा पंप हो चुका है, लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुका है सेलर्स की। अब इसको अगर ऊपर जाना है तो उसको कोई तो एसएल चाहिए, लेकिन ऊपर ज़्यादा एसएल प्रेजेंट, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर ज़्यादा एसएल प्रेजेंट नहीं थे। इसको अब इधर तक का रास्ता कवर करना था सीधा ऑल टाइम हाई के आसपास का, तब इसको कुछ एसएल मिलते सेलर्स के। लेकिन जो बायर्स के स्टॉप लॉस थे वो बहुत पास थे, बायर्स यहाँ पे बाय कर रहे थे, पूरे दिन बाय कर रहे थे, उनको इसने ट्रैप करा, और उसके बाद ही हमको फॉल होता हुआ देखने को मिला, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी के सिनारियो की अगर मैं आपसे बात करूं क्या यहाँ से ये फॉल होता हुआ देखने को मिलेगा, तो उसके लिए अगर मैं फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल ड्रॉ करूं, तो अगर बिटकॉइन अब इस पूरी रेंज के पॉइंट ऑफ कंट्रोल का लेवल ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका है, अगर अब इस वैल्यू एरिया लो के लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो हाँ डेफिनेटली ये हमको ऐसा फॉल होता हुआ देखने को मिल सकता है बिना किसी डाउट के। अगर वैल्यू एरिया लो के लेवल के ऊपर अभी सस्टेन नहीं कर पाता तो इसका ट्रेंड ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, बहुत ईजिली हमको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। पॉइंट ऑफ वैल्यू एरिया लो के लेवल के साथ हमारे पास ये दूसरा कन्फ्लुएंस भी बनता है, जो कि है 0.786 का फिबोनाची का लेवल। तो अगर इस कन्फ्लुएंस जोन पे ही नहीं रुकता, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है बिटकॉइन के लिए करंटली, अगर अब इस जोन पे ही नहीं रुकता तो सिंपल सी बात है, इसका ट्रेंड पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है, और शिफ्ट हो जाएगा, और ज़्यादा ये बेरिश हो जाएगा, और ये हमको अच्छा खासा फॉल होता हुआ देखने को मिलेगा एटलीस्ट 85K तक। ये हमको फॉल होता हुआ देखने को मिलेगा उस केस में। लेकिन अगर ये इस लेवल पे सपोर्ट ले लेता है, साइन ऑफ ट्रेंड दिखाता है, तो उस केस में डेफिनेटली एक स्कैल्पिंग के पर्पज से आप एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, अपना एक ट्रेडिंग सेटअप इसमें बन सकता है। अगर मैं आपसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अब शिफ्ट करके बात करूँ, तो अगर अब ये 1 आवर के टाइम फ्रेम इस जोन तक आता है, साइन ऑफ ट्रेंड दिखाता है, सीधा कैंडल टच होते ही मत ले लेना। अगर साइन ऑफ ट्रेंड दिखाता है, इन बायर्स की भी लिक्विडिटी लेता है, साइन ऑफ ट्रेंड दिखाता है यहाँ पे कहीं पे, ये विक फॉर्म करता है लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली भाई उस केस में आप इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बस शर्त यह है कि यहाँ पे ये रुकना चाहिए, ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दे और सीधा इसका ब्रेकडाउन कर दे, तो फिर आप फॉलिंग नाइफ को कैच करने वाली बात हो जाएगी। तो फिर आप कोई ट्रेड मत लेना, फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश मत करना, फिर अपने नेक्स्ट लेवल्स का वेट करना, जैसा कि मैं करता हूँ। फिर अपना नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा ये लेवल, फिर अगर इस लेवल पे ये सपोर्ट दिखा के अब इसको रीटेस्ट करता है एज अ रेजिस्टेंस, तो फिर ये जो जोन है इसी लेवल पे मैं एक सेलिंग का ट्रेड प्लान करूँगा अकॉर्डिंग टू मार्केट ट्रेंड। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरे को बॉटम कैच करना है या टॉप कैच करना है, मेरे को मतलब है कि मेरा प्रॉफिट बनना चाहिए। जहाँ मैं एंट्री लूँ वहाँ से मेरे फेवर में अगर ये कैंडल्स बनाता है तो कॉन्फिडेंस भी आता है ट्रेड को होल्ड करने का। अब ऐसा नहीं कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले लूँगा ज़बरदस्ती का, यहाँ पे बाइंग करूँगा और फिर पता लगे ये पूरा डूब जाए और मेरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाए, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको वेट करना चाहिए पेशेंटली बहुत अपने लेवल का, और ऐसा प्राइस एक्शन दिखाए तो स्कैल्पिंग के पर्पज से इतना बड़ा मुझे नहीं लग रहा है इसमें रिवर्सल आ जाएगा, लेकिन आ भी सकता है। तो स्कैल्पिंग के पर्पज से आप एक लॉन्ग का ट्रेड इसमें डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। तो करंट सिनारियो के हिसाब से बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप यही मेरे को नज़र में आता है कि बिटकॉइन इस जोन पे आए 700 पॉइंट्स और नीचे है 700-800 पॉइंट्स, साइन ऑफ ट्रेंड दिखाया, तो उस केस में आप इस लेवल पे एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं एटलीस्ट
2000 पॉइंट्स का आपका टारगेट रह सकता है इस ट्रेड में। स्कैल्पिंग के पर्पज से आप इसको ले सकते हैं छोटा सा ऐसे लगा के, और अपने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग 50% क्वांटिटीज बुक कर सकते हो, 50% होल्ड कर सकते हैं बड़ा टारगेट के लिए, इन केस आपको बड़ा टारगेट देखने को मिल जाए। अब ऐसे ही होता है, छोटा ट्रेड अगर आप होल्ड करते हैं, प्रॉफिट वाला ट्रेड अगर आप होल्ड करते हैं, तो बड़ा टारगेट उसमें आपको देखने को मिल जाता है कई बार। ऐसा नहीं होता कि आप जबरदस्ती बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड लें और आपको तभी बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप छोटी क्वांटिटी से भी ट्रेड लेते हैं और उसको आराम से होल्ड करके रखते हैं, अपने प्रॉफिट वाले ट्रेड की बात कर रहा हूँ, कई लोग उल्टा कर देते हैं, लॉस का ट्रेड होल्ड कर लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट वाला ट्रेड यहाँ कहीं पे होल्ड करते तो यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट वाला ट्रेड आप यहाँ पे होल्ड करते तो भी आपका प्रॉफिट बनता। तो होल्डिंग से प्रॉफिट बनता है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि मार्केट आपके फेवर में चले। ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे जा रहा है और आप यहाँ कहीं का लॉन्ग का ट्रेड होल्ड करके बैठे, तो वो तो गैमलिंग हो जाएगी, फिर तो आपका अकाउंट खाली होने से कोई नहीं बचा सकता। जैसा कि आप बिटकॉइन का चार्ट देख ही सकते हैं, ये पूरा अकाउंट लिक्विडेट करने की ताकत रखते हैं ऐसे मूव। तो ऐसे मूव से बचने का एक ही तरीका है, ऐसे लगा के रखो। ऐसे लिट होने के बाद कोई भी ट्रेड मत लो मत लो मत लो। और मार्केट के अगेंस्ट तो बिल्कुल ट्रेड मत लो। जब मार्केट ऐसे गिर रहा हो तो कई लोग यहाँ पे भी लॉन्ग का ट्रेड लिए होंगे, यहाँ पे लिए होंगे, पूरा उनका पोजीशन लिक्विडेट हो चुका होगा। बायर्स की लिक्विडिटी इसको बहुत नो डाउट मिली है, तभी तो इतना बड़ा इसने फॉल दिखाया है। जितने लोग यहाँ पे बाय करेंगे उनका एसएल इसको मिला और सबकी एसएल हिट करके इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। तो अब तो अभी के सिनारियो के हिसाब से बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप यही मुझे नज़र में आता है। सेलिंग का मैं प्लान तब तक नहीं करूँगा जब तक इस लेवल का ही ब्रेक डाउन ना करके दिखा दे मेरे को, तब अगर ये रिट्रेसमेंट लेता है ऐसा कुछ, तब मैं सेलिंग का इसी लेवल पे प्लान करूंगा जब ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। ये नहीं कह रहा कि यहाँ से और नहीं गिर सकता, लेकिन करंट सिनेरियो के हिसाब से जब तक इस लेवल का ब्रेक डाउन ना कर दे, उसको रीटेस्ट ना कर ले एज अ रेजिस्टेंस और यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस ना दिखाए, तब तक मैं शॉर्ट का ट्रेड नहीं लूंगा। बेस्ट ट्रेडिंग सिनेरियो यही होगा कि यहाँ पे अगर ऐसा प्राइस एक्शन बना दे ये, तो मैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन इस लेवल पे एक लॉन्ग का ट्रेड लूंगा, और आपको भी यही सजेशन दूंगा। अगर ऐसा प्राइस एक्शन बने तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ इस लेवल पे एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो यही था हमारा आज का बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस, और यही थे हमारे बिटकॉइन के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग के ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेड लेवल्स। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कौन से लेवल पे किस तरह का प्राइस एक्शन देख के कौन सा ट्रेडिंग डिसीजन लेना है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। और अगर आपको लाइव मार्केट के अपडेट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।